कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं और मेहनत करना नहीं चाहते। वहीं कुछ लोग अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो दोस्तों की है जिनका नजरिया भाग्य और मेहनत के प्रति बिल्कुल अलग था। गांव के दो मित्र राजगढ़ नामक गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों साथ में बड़े हुए, लेकिन दोनों की सोच में बहुत अंतर था। अर्जुन मेहनती था और मानता था कि इंसान को अपने भाग्य का निर्माण खुद करना पड़ता है। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता, नई तकनीकों को अपनाता और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। विक्रम इसके विपरीत था। वह आलसी था और मानता था कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। वह अक्सर कहता, मेरी किस्मत अच्छी होगी तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाएगा। वह दिन भर आराम करता और अपनी गरीबी के लिए अपने भाग्य को कोसता रहता। साधु की सीख। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। गांव के लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। अर्जुन और विक्रम भी उनके पास पहुंचे। विक्रम ने साधु से पूछा, महाराज, क्या सच में मेहनत से ही सफलता मिलती है या फिर सब कुछ भाग्य के हाथ में होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम दोनों मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन साधु ने दोनों को दो मिट्टी के घड़े दिए और कहा, इन घड़ों को पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें सिर्फ एक बार ही नदी में जाने की अनुमति है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए नदी में जाकर घड़ा भर लिया और वापस आ गया। वहीं विक्रम ने सोचा कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो घड़ा खुद ब खुद पानी से भर जाएगा। वह वहीं बैठा रहा, लेकिन घड़ा खाली ही रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, भाग्य ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अर्जुन की मेहनत ने उसे सफल बना दिया। यही जीवन का नियम है। विक्रम को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कठिन परीक्षा समय बीतता गया। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई जंगल में छिपा खजाना खोजेगा, उसे आधा खजाना इनाम में दिया जाएगा। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अर्जुन और विक्रम दोनों ने खजाना खोजने का सोचा। विक्रम ने फिर से सोचा, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो खजाना खुद ही मुझे मिल जाएगा। इसलिए वह घर पर बैठकर पूजा पाठ करने लगा और भाग्य के भरोसे इंतजार करने लगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे खजाना पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वह नक्शा लेकर जंगल में गया, गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में जानकारी ली और कई दिनों तक लगातार खोज करता रहा। कई असफलताओं के बाद अर्जुन को एक गुफा में एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो वह सोने चांदी से भरा हुआ था। उसने राजा को खजाना सौंप दिया। राजा ने वचन के अनुसार आधा खजाना अर्जुन को इनाम में दे दिया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो विक्रम को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने भी मेहनत की होती तो आज मेरी भी किस्मत बदल सकती थी। मेहनत ही असली भाग्य है। अब विक्रम को समझ आ चुका था कि केवल भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं मिलता। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, अब से मैं भी मेहनत करूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। उस दिन के बाद से विक्रम ने आलस्य छोड़ दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में वह भी अर्जुन की तरह सफल किसान बन गया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और मेहनत दोनों का महत्व होता है, लेकिन मेहनत के बिना भाग्य भी बेकार है। अगर कोई मेहनत नहीं करता तो वह अपने अच्छे भाग्य का भी सही उपयोग नहीं कर सकता। सफलता का असली रास्ता मेहनत से ही बनता है। शिक्षा: 1. भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। 2. सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम जरूरी है। 3. जो मेहनत से डरता है वह हमेशा असफल रहता है। 4. जीवन में कोई भी चीज भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है।